के साथ। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आपका अकाउंट अलराजी बैंक में है, अलराजी बैंक में आपने अकाउंट ओपन किया है और अलराजी बैंक के जरिए आपने अपने एग्जिट री एंट्री वीज़े का पैसा पे किया है, तो जब भी आप अपने मुल्क में जाते हैं और जितना भी पैसा पे करते हैं, जो भी एक्स्ट्रा पैसा होता है अगर आपका उसमें बचा रहता है, तो किस तरीके से आप लोग एग्जिट री एंट्री वीज़े का पैसा दोबारा से आप लोग रिफंड कर सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं, फर्स्ट दफ़ा विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने अपना अकाउंट ओपन कर लिया है अलराजी बैंक का। अब आपको नीचे आप लोगों को यहाँ पे 5 ऑप्शन दिख रहे होंगे, होम का, ट्रांसफ़र का, पेमेंट का और मार्केट का और ब्राउज का। तो आप लोगों को पेमेंट पे क्लिक करना है नीचे, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इस जगह पे आप लोगों को क्लिक करना है। चलिए क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ढेर सारा जो है कि टैब आप लोगों के सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा गवर्नमेंट पेमेंट का, तो आप लोगों को इसी पे क्लिक करना है, गवर्नमेंट पेमेंट पे। चलिए इस पर भी क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक नया इंटरफेस आएगा और आप लोगों के सामने इस तरीके से ढेर सारा इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को नीचे आना है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, एलियन कंट्रोल का ऑप्शन दिख रहा है। तो चलिए इस पर भी क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जैसे कि एक्सटेंड विजिटर वीज़ा, इशू न्यू इकामा, रिन्यूअल इकामा, एग्जिट री एंट्री वीज़ा सिंगल, एग्जिट री एंट्री वीज़ा विया मल्टीपल। तो आप लोगों को यही वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, क्योंकि जब भी अपने मुल्क हम छुट्टी जाते हैं तो एग्जिट री एंट्री वीज़ा सिंगल होता है, यानी एक ही टाइम हम लोग जा सकते हैं और एक ही टाइम आ सकते हैं। एग्जिट री एंट्री वीज़ा मल्टीपल का मतलब होता है अगर आपने 3 महीने के लिए उसको निकाला है तो आप लोग 3 महीने के अंदर कभी भी जा सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, यानी उसकी कोई लिमिट नहीं होती है मल्टीपल वीज़ा की। तो जो लोगों को पता नहीं है, जिन लोगों को पता नहीं है इसके बारे में कि एग्जिट री एंट्री वीज़ा सिंगल का क्या मतलब होता है या एग्जिट री एंट्री वीज़ा मल्टीपल का क्या मतलब होता है, तो आप लोग ये समझ लें कि सिंगल का मतलब एक बार जाना और एक बार आना, और जो मल्टीपल का मतलब है, मल्टीपल का मतलब है अगर आपने 2 महीने के लिए निकाला है तो 2 महीने में आप कितनी दफ़ा भी आ सकते हैं, जा सकते हैं। 1 महीने के लिए निकाला है तो कितनी दफ़ा भी 1 महीने के अंदर आप लोग जा सकते हैं, आ सकते हैं, जब तक आपका वीज़ा का डेट है। तो उम्मीद करता हूँ अब आप लोगों को समझ गए होंगे कि सिंगल और मल्टीपल का क्या जो है कि मतलब होता है वीज़े का। अब चलिए बात करते हैं कि आप लोगों को एग्जिट री एंट्री वीज़ा सिंगल पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए पेमेंट का जो है कि ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है रिफंड का ऑप्शन। तो आप लोगों को रिफंड पे ही क्लिक करना है। चलिए रिफंड पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे जो रिफंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों से इंटर इकामा आईडी मांगेगा, तो आप लोगों को इसमें इकामा नंबर डाल देना है। याद रहे जब भी आप इकामा नंबर डालें तो उसी आदमी का डालें जिसका आपने एग्जिट री एंट्री वीज़ा निकाला हुआ है, तो आप लोगों को ये गलती नहीं करना है। तो चलिए यहाँ पे इकामा नंबर मैंने डाल दिया है। अब यहाँ पे आ रहा है नेक्स्ट का ऑप्शन, आप लोगों को इस पर क्लिक करना है। चलिए इस पर भी क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आप लोगों के सामने आ जा रहा है माई अकाउंट, तो इस पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। चलिए यहाँ पे भी क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे नीचे आ रहा है आप लोगों को कंफर्म का ऑप्शन, यहाँ पे आप लोगों को क्लिक कर देना है और यहाँ पे लिखा हुआ भी है रिफंड के लिए, और जिसका रिफंड कर रहे हैं उसका अकाउंट नंबर भी शो कर रहा है। चलिए नीचे कंफर्म पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके उसी मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, जो नंबर आपने अलराजी पे में दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने OTP डाल दिया है। जैसे ही OTP डालेंगे तो देखिए यहाँ पे आ रहा है एरर नो पेमेंट रिफंड, यानी ट्राई अगेन, यानी दोबारा से ट्राई करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए मैं दोबारा भी ट्राई कर ही लेता हूँ। तो आप लोगों के सामने आपने देखा ये एरर आ गया। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ ये एरर क्यों आया। जब भी आप अपने मुल्क में रहेंगे तो आप लोग रिफंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरे दोस्त का है, वो अपने मुल्क में गया है तो उसने बोला मेरा ये जो पैसा है वो रिफंड कर लो। लेकिन याद रहे जब भी अपने मुल्क में आप रहेंगे तब तक पैसा रिफंड नहीं होगा जब तक आप दोबारा सऊदी अरब में नहीं आ पाएंगे। तो यह तरीका है रिफंड करने का। जैसे ही आप सऊदी अरब में आ जाएं तो इस तरीके से आप लोग भी अपना जो